हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए जब संसद मतलब वो बजट सत्र के समय दिए गए एक भाषण के बारे में। उनका वक्तव्य ये था कि ये पहली बार है कि ये जो सेशन है, जो बजट का सेशन आया था या कोई भी संसद का सेशन था, वो किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस के चला हो। मतलब सीधी सी बात है, उस संसद में किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार की चेष्टा नहीं की, इस प्रकार की कोशिश नहीं की कि उस संसद को ना चलने दिया जाए। ना चलने दिया जाए के पीछे कई रीजन रहते हैं। विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं, भारत के अंदर नहीं, अलग अलग राष्ट्रों के अंदर भी ये होता है कि जो भी विपक्षी पार्टियां रहती हैं वो फॉरेन से फंडिंग लेकर जो वर्तमान सरकार है उसको या तो काम नहीं करने देती, और अगर वो वर्तमान सरकार एक राष्ट्र के लिए या देश के लिए काम कर रही होती है तो उसको चीजों में दखल डालने की कोशिश करती हैं। ये एक मोटा मोटा सा एक प्रोग्राम है या मोटे मोटे एक प्रकार की व्यवस्था या एक्टिविटी जो परफॉर्म करते हैं लोग, ये हम इस हिसाब से समझ सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये क्यों कहा? क्योंकि आप जैसे ही पहले पिछले संसद सत्रों की बात देख लें तो उसमें जितने भी बिल लाने की कोशिश की, चीजों को जितनी भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, क्योंकि एनी हाउ एनीवे आप मतलब संसद में ही सारी चीजें डिस्कस करोगे और वहीं से कानून लागू होगा, वहीं से कानून पारित होगा, और वो कानून सही है गलत है वो आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बताएगा, दर्शाएगा, कि पथ प्रदर्शन करेगा कि सही है तो फिर अच्छी बात है, कंटिन्यू करते हैं, और अगर गलत है तो उसको हम कुछ चेंजेस बदलाव करते हैं। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भैया ये जो बजट सेशन है, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस की हमें ऐसी भनक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने ज्यादा सच किया नहीं। वक्फ बोर्ड के बिल पर जरूर करेंगे और कई ऐसे बिल जो आगे आने वाले हैं उन पर जरूर करेंगे, लेकिन अभी बजट का सेंशन था तो ज्यादा ऐसा सच हुआ नहीं। अब इसी में एक खबर ये आई है, आपको मालूम होगा ट्रंप बन गए हैं राष्ट्रपति। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई ऐसी चीजों को आपको निकाल के दे देगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वहां पे एक यूएस एड नाम का डिपार्टमेंट चलता था। वो यूएस एड नाम का डिपार्टमेंट बहुत पहले उनके एक जॉन एफ कैनेडी नाम के उनके राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनका कहना था ये जो डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं यूएस के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। तो वो यूएस क्या करता है, उस पैसों का यूएस एड के नाम से जो पैसे दूसरे देशों में जो पैसा देता है, मैं पहले भी कई वीडियो में इस बात की थोड़ी सी इन शॉर्ट डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ, इन शॉर्ट डिस्कशन कर चुका हूँ कि यूएस क्या करता है, उन पैसों को लेकर दूसरे राष्ट्रों में अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, ऐसी पॉलिसी बनवाना कि वो देश विकास न कर पाए, ऐसी पॉलिसी बनवाना कि वो देश अपने सिर्फ डॉलराइजेशन को या यूएस की जो क्या बोलते हैं नेतागिरी है या उसकी दादागिरी या जो भी है उसके वर्चस्व को स्वीकार करे। सीधी सी बात ये है। तो ये वो करता रहा है। अभी हाल ही में जब अभी आपको मालूम होगा डोज नाम का एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, वो डिपार्टमेंट एलन मस्क की अध्यक्षता में काम कर रहा है और वो ये देख रहा है कि किस चीज की कहाँ फंडिंग हुई। तो उस डिपार्टमेंट में ने अभी ये बताया है कि भाई साहब 5,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डीस्टेबलाइज करने के लिए दिए गए थे, और उसका परिणाम हमें देखने को मिला अभी लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में आपको मालूम होगा जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है, जो एक राइट विंग पार्टी मैं कहूंगा, और जो एक देश को केंद्र में रखकर काम करने वाली पार्टी है। पहली बार आजादी के बाद एक पार्टी ऐसी आई है कि जो राष्ट्र को या देश को ध्यान में रखकर काम कर रही है। अटल बिहारी जी की भी पार्टी आई थी लेकिन उनका मेजोरिटी वाला सेंस नहीं था। ये पहली बार ऐसी मेजोरिटी की सरकार बनी है कि जो राष्ट्र के लिए काम कर रही है। तो सीधी सी बात है, अमेरिका को भी दर्द होगा, चीन को भी दर्द होगा। तो उसमें निकलकर सामने आया कि भैया 5,000 करोड़ रुपए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज को फैलाने के लिए किए गए थे कि इंटरनली डीस्टेबलाइज कर दिया जाए, भारत के अंदर भंग असेंबली आ जाए। उससे क्या होगा, उससे ना ये पार्टी मानेगी ना वो पार्टी मानेगी। और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अभी दिल्ली को चलाया ना, बिल्कुल दिल्ली जी का मॉडल पूरे भारत में पूरे देश में लागू करवाने के लिए प्लानिंग कर रखी थी यूएस ने। उससे होता क्या, उससे ना तो जॉब बनती, ना किसी प्रकार की रिसर्च डेवलपमेंट होता, ना किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, और उससे गरीबी बढ़ती ही रहती। तो ये हमें चीजें देखने को पहले हम फील कर चुके हैं 2014 से पहले। और वही, और दिल्ली में तो दिल्ली वाला तो बहुत रिसेंट उदाहरण है कि भाई साहब ने फ्री की जो भी रेवड़ी बांटी या जो भी आप फ्री वाइज का हो वो बांट के वर्तमान में दिल्ली की क्या हालत कर दी है, बिल्कुल यही अमेरिका देश की हालत करने वाला था। तो
उस डिपार्टमेंट के जैसे जैसे राज उजागर हो रहे हैं। अच्छा, एक और आया है कि जो नेपाल है, नेपाल आपको मालूम होगा हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, मतलब मेजोरिटी हिंदू है, वो तो घोषित हिंदू राष्ट्र था, बट अमेरिका ने ही उसको डिस्टेबलाइज करके वहां पर ऐसी चीजें प्रचारित करवाई कि वहां पर नास्तिकता ज्यादा फैले, क्योंकि नास्तिकता अगर ज्यादा फैलेगी तो वो सीधी सी बात है कम्युनिस्ट कंट्री बनेगा और फिर वो भारत से रूट कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका को ये बहुत बड़ी आशंका है कि कहीं नेपाल भारत के साथ ना मिल जाए, या जो भारत का जो साउथ एशियन रीजन है वो भारत के फेवर में काम न करने लगे। तो अमेरिका इन सब चीजों, इवन चाइना से भी अमेरिका डरता है, लेकिन भारत से भी डर रहा है। तो इन सब चीजों को डीएस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका काम करता रहता था यूएस एड डिपार्टमेंट के थ्रू। अभी वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी के अगेंस्ट भी काम करता था, तो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है तो वो उसकी बैंड बजा रही है। यूएस एड के आपको मालूम होगा कि सब जगह जितनी फंडिंग है उसको रोक दी गई है और उस हिसाब से काम चल रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि हम कभी भी किसी भी पोस्ट पर, किसी भी चीजों पर कैसे रिएक्ट कर देते हैं, उसको बड़े सोच समझ के हमें सोचना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कहीं ये फॉरेन जो ताकतें हैं, मैं ताकतें ही कहूंगा, जो देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, और जो भी डिटेल इसमें निकल कर सामने आती है डिस्कस करेंगे इस चर्चा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।